नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से। किसान आंदोलन दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ युवा हैं, चेहरे पर जोश रोश आक्रोश। हम पढ़ के बता दें अपने दर्शकों को क्या लिखा हुआ है। खेत से बड़ी कोई कंपनी नहीं, अनाज से बड़ी कोई प्रोडक्ट नहीं, और किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। आई स्पॉट फार्मर, हर किसान का पसीना है इस मिट्टी में शामिल, सिर्फ नेता उद्योगपति का हिंदुस्तान थोड़ी है। वी स्पॉट फार्मर, इन युवाओं ने जो बैनर पर लिखा है, इन बातों के मायने। जैसे पंजाब का किसान भी है, उसने पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। भैया बोल के बता दो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अगर किसान अन्नदाता खालिस्तान है तो हिंदू भी खालिस्तान है। हिंदू भी खालिस्तान है। चलिए आपसे ही बात करेंगे। आप भी इनके साथ हैं? यूपी से। अच्छा, आप यूपी से हैं? अच्छा, सभी एक हैं। आज तो एक ही जात है। उस जात का नाम क्या है? किसान। एक ही जात है और उस जात का नाम है किसान। तो भैया यूपी से आए हैं? कानपुर से आए हैं। ये जो हालात बने हुए हैं, माहौल बना हुआ है, जो आंदोलन चल रहा है, 14 दिन हो गए आज, क्या कहना चाहेंगे? किसका जिम्मेवार मानते हैं? कानूनों के बारे में क्या? मोदी सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। उसने तो किसानों को एक तरीके से प्राइवेट कंपनियों के बेचने का अधीन कर दिया है। यूपी में धान और मक्के की स्थिति ये है, एमएसपी रेट है 1850 रुपये, और अभी हम लोगों को अपनी मक्का मजबूरन 800-900 रुपये कुंटल बेचना पड़ रहा है। जब सरकार के यहाँ जाओ बेचने के लिए, वो कहता है हमारे पास 25% से ज़्यादा जगह नहीं। ऊपर से ये काला कानून। सरकार पूरी तरीके से, जिस तरीके से जियो कंपनी आई है, पूरी तरीके से किसान को बंधुआ मजदूर उन्हीं के खेत में बनाना चाहती है। यही कहने के लिए हम लोग कानपुर से आए हुए हैं, यहाँ पर समर्थन करने के लिए। अगर सरकार ने बिल वापस नहीं लिए तो चलते रहेगा। सरकार ने अगर बिल वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। अगर आप झुकेंगे नहीं, अगर आप झुकेंगे तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। या तानाशाही, मोदी का तानाशाही घमंडी रवैया नहीं चलेगा। किसान तानाशाही घमंडी रवैया नहीं चलेगा। आप कहाँ से आए हैं? हम भी कलकत्ता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं। थोड़ा नीचे कर लीजिए, एक बार आपसे बात करेंगे। कोलकाता से यहाँ तक आने का क्या मोटिव है? सर यही मोदी सरकार के बोलने चाहते हैं कि हमारा भारत में कई ये था, कानून था, मतलब सरकार का। जैसा देखिए इलेक्ट्रिक बिजली देखिए, ट्रेन देखिए, कई और आज विषय है किसान आंदोलन का। वही बोलने चाहता हूँ सर, वही बात बोलने चाहता हूँ। देखिए एक एक करके सब बेच दिया हमारा सरकार। कल देखिए ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो व्यापारी लोग है, जब सरकार आ जाएगा तो व्यापारी गाँव नहीं घूमेगा, व्यापारी बैठ जाएगा। सरकार क्या 5 किलो 10 किलोमीटर लंबा बैठा रहेगा। तो सरकार क्या करेगा कि भाई तुम हम अनाज दिया, कुछ भी दिया, हमारा वो पैसा 1 साल 14 महीना क्या 10 महीना बाद आएगा। फिर उसका जिम्मेदारी कौन होएगा? उसके जिम्मेदारी कौन गया? हम तो जो व्यापारी लोग हैं, हम व्यापारी लोग को इन सभी तरह के जो हालात हैं, जो सभी तरह की बातें आपने बताई हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार को कहना चाहता हूँ, ये बिल आप वापस लीजिए। आपको हमारा तरफ से एकदम निम्नता विनती है। रोइए मत आप, रोइए मत। आगे बढ़ाइए आप। नहीं सर, कि ये बिल आप वापस करिए सर, क्योंकि हम लोग, हमारा पास। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास है, कलकत्ता से आए, काफ़ी मायूस है और सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है कि ये कानून वापस ले। इन युवाओं से जुड़े थे, हम इनसे बात कर रहे थे। भैया ये जो बैनर पे लिखे हुए क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है हमारे किसान यूनियन और पूरे देश के किसानों की तरफ से, ये तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा और आपको ये बिल वापस लेना पड़ेगा, और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन तक चलेगा। किसान यूनियन मैंने लिखा है, किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं। आज जो तमाम गोदी मीडिया जो यहाँ किसानों को, जो अपने घर का ऐशो आराम छोड़कर इन रोडों पे खुले आसमान पे पड़े हुए हैं, और आज इन्हें ये जो गोदी मीडिया है खालिस्तानी बताकर इन्हें बदनाम कर रही है, तो मैं उनके मुंह पे तमाचा मारने आया हूँ। और ये सपोर्ट में, आई सपोर्ट फार्मर, यानी किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। वही किसान जो अपने बच्चों को फौज में भेजता है, वही किसान जो अपने बच्चों को ओलंपिक मेडल के लिए तैयार करता है, आज उन्हीं किसानों के खिलाफ एक तानाशाही रवैये से एक ऑर्डिनेंस पास करके काला कानून लाया जा रहा है और उन पर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। जबकि सरकार से लगातार युवा और महिलाएं लगातार। कहाँ से हैं आप? मैं लोकल नरेला से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ और किसानों का सपोर्ट करता हूँ। भैया एक बात पूछूंगा आपसे, बुरा मत मानिएगा, मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ आपसे। कुछ बातें निकल के आई कि जो इस तरह के युवा हैं जो हाथ में बैनर लेके आते हैं, उनको
पैसे देकर यहाँ भेजा जाता है। जी मेरा क्या उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे इस बात पर? उन पे मेरा ये जवाब है कि किसान सभी भाई हैं, पुश्तैनी सब लोग किसान होते हैं, मेरे बाप दादा भी किसान हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे खेत में आके काम करे, 700 रुपये दिहाड़ी मैं देता हूँ उन्हें। सुन लीजिए, जो लोग इस तरह के लोगों के बारे में कहते हैं कि जो बैनर लेके आते हैं आंदोलन में, वो खरीदे हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं, जूते पहन के तो उनका साफ तौर पर यह कहना है किसान है, पुश्तैनी किसान है, और उन्होंने लोगों को साफ बेबाक तरीके से चैलेंज दिया है कि वो आए, उनके खेत में काम करें और 700 रुपये दिहाड़ी 700 रुपये दिहाड़ी मैं दूंगा, चैलेंज करता हूँ। ये सरकार जब से आई है, सरकार के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी ये सब कह दिया जाता है। यानी सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, और यहाँ पे कोई विरोधी दल, विपक्षी नहीं तो उसको विपक्षी दल का प्रोपेगेंडा बता दिया जाता है। सरकार किसानों को पूरी तरीके से दबा रही। आखिरकार क्या ज़रूरत थी कि अध्यादेश से ये कानून लाया गया 5 जून कोरोना काल में? इतना कौन सा इमरजेंसी थी कि सरकार को बताना चाहिए कि बिना किसान संगठनों से बात किए हुए इतना बड़ा आप अध्यादेश ले आए। यानी किसान को उसी के घर में कैद करके और बाहर से आग लगा देना, और उससे कह दिया गया आप अंदर हो, सुरक्षित हो। बहुत गंभीर बात कही है यूपी के किसान ने कि किसानों को कमरे में बंद कर दिया है और आग लगा दी गई है, और उनसे फिर ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित हो। तो इससे सरकार की क्या मंशा साबित होती है भाई? सर, सरकार की यही मंशा साफ होती है कि आज वो सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट मंडी खोलना चाहती है, जहां वो तरह तरह के ऑफर दे रहे हैं, आपको टैक्स नहीं पड़ेगा कुछ समय के बाद। चल बताइए, सीधा अगर मान लिया कानून लागू हो जाते हैं, जो सीधा सीधा किसको फायदा है सबसे ज्यादा? सर, सीधे सीधे प्राइवेट कंपनियों का। इस कानून का को उसी के खेत में बंधुआ मजदूर बनना पड़ेगा, और एमएसपी खत्म होकर पूरी तरीके से प्राइवेट चंगुल में आ जाएगा। आप देख लीजिए, सरकार ने LIC जो कही थी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, उसको बेच डाला, रेलवे बेच डाली, यानी कि जिंदगी को भी बेच डाला। बिल्कुल, सरकार की विश्वसनीयता पे ही सवाल है। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। काफ़ी गंभीर सवाल जो उठाए हैं सरकार पर, इन्होंने सीधे तौर पर ये कहना है अगर सरकार का विरोध करो तो देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, विपक्षी पार्टी ये सब बता दिया जाता है। तो बने रहिए आप ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ एक बार फिर दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।